जो सभी धर्म जाति के लोग एक समूह में होकर अपने देश की स्वतंत्रता को पवित्रता के साथ मनाते हैं। इस उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। बहुत हर्ष की बात है, बहुत हमारे लिए गर्व की बात है कि आप सभी भाई आए और एक साथ हम लोग इस झंडारोहण का कार्यक्रम करेंगे। और इसी सिलसिले में हमारे सबसे यहाँ वरिष्ठ साथी स्टेशन प्रबंधक ज्वालापुर के श्रीमान GS परिहार जी के हाथों झंडे का रोहण किया जाएगा। तो आगे जो है आगे का कार्यक्रम बढ़ाएंगे। फिर झंडे रोहण के बाद हम सब लोग मिलके राष्ट्रगान करेंगे। राष्ट्रगान का थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि लय ना टूटे, सभी को मतलब एक सीरीज में थोड़ा सा अच्छा से हो जाए, बढ़िया राष्ट्रगान हो। हम जब शुरू करेंगे और साथ में साथ ही करेंगे, लेकिन साथ ही करेंगे। ये लय ना टूटे, राष्ट्रगान देश को समर्पित है और अच्छे से हम लोग इसको एक लय में सब मिल के गाएंगे। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। पहले झंडा रोहण करेंगे और फिर जो है उसके बाद राष्ट्रगान गाएंगे, है ना। ठीक है, ऊपर वो रखा है, सही रखा है। क्या पता फंसेगा तो खींचते हो रहा है ऊपर है। ए शुभम, हाँ और हल्का हल्का झटका मारो थोड़ा। ऊपर जाना पड़ेगा सर। हाँ हाँ लगाओ, जल्दी लगाओ। हाँ तो बस। जय जय वंदे मातरम वंदे मातरम। राष्ट्रगान शुरू करेंगे। जन मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तब सुखना में जागे तब सुख आशीष मांगे। गाए तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। के चंगुल से मुक्त हुआ था 1947 में। आज देश की मुख्य मांग ये है कि हम जो देश जाति धर्म इन सब की जो बेड़ियों में जकड़े हुए हैं उनसे अपने आप को मुक्त करें। हमारा धर्म क्या है कि हम एक राष्ट्र के छत के नीचे सब एक साथ मिल के रह रहे हैं, एक साथ काम कर रहे हैं। कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई संप्रदाय नहीं, कोई क्षेत्र नहीं, सिर्फ हम हिंदुस्तानी हैं, है ना। हमारे को इस बात का गर्व होना चाहिए कि हम अपने राष्ट्र के प्रति कुछ भी कर सकते हैं और वह देश में लड़ाई लड़के नहीं, हम अपने क्षेत्र में भी रह के कर सकते हैं। सफाई का विशेष ध्यान रखकर अपने जो भी आपकी ड्यूटीज़ हैं, जो भी जो कार्य कर रहा है, ऑटो वाले साथी हैं, ऑटो अगर यात्रियों को ले जा रहे हैं तो उनके साथ मधुर व्यवहार करें। ये भी देश के प्रति राष्ट्रभक्ति है। ये नहीं कि झगड़ा कर रहे हैं या कोई वो कर रहे हैं या उसके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, ये भी राष्ट्रभक्ति है। हम अपने आसपास सफाई रख सकते हैं, ये भी राष्ट्रभक्ति है। हम किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं कर रहे हैं, ये भी राष्ट्रभक्ति है। हम अपने कर्तव्य, अपनी जो भी ड्यूटी, जिसके साथ जो भी ड्यूटी है, वो अगर हम अपने ढंग से निर्वाह कर रहे हैं तो हम वो भी राष्ट्रभक्ति है। और हम सब मिलजुल के काम करें, मिलजुल के रहें, अपने प्यार से रहें, एक दूसरे का सम्मान करें, ये ही राष्ट्रभक्ति है और यही हमारे देश की खूबसूरती भी है। हम क्या कहते हैं,
तरह तरह के जाति धर्म और संप्रदाय वाले लोग मिलते हैं, लेकिन हम जब देश की बात आती है तो हम सिर्फ एक राष्ट्र भारतवंशी कहलाते हैं। तो इस राष्ट्र स्वतंत्रता दिवस पर मैं मेरा अंतिम आपके साथ ओपनली अंतिम संवाद है। इसके बाद में आपकी सेवा मतलब जरूर मौजूद रहेंगे। अंतिम संवाद पब्लिकली हो रहा है। आप सभी को बहुत बहुत देशभक्ति की शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले मैं आपको आज बड़ी खुशी का माहौल और पर्व है, और मैं आपको बताता हूँ कि ईद दिवाली इन सब चीज़ों से बढ़ के ये हमारा पर्व जो होता है। और ये जो है हमारे जो बड़े हैं, हमारे जो उन्होंने बलिदान कुर्बानियाँ दी हैं, ये तब जाके हमें जो है देश आज़ाद हुआ था, हमें आज़ादी मिली है। वरना जो गोरा अंग्रेज होता था वो ऐसा होता था, हमारी महिलाएं होती थी और वो उनके कंधे पे बैठ के जो है चलता था, और हमारा देश इतना जो है उसमें था। मगर ये ऐसे ही हमें कुर्बानी जो है दी गई है, हमारे तमाम खून की बलि चढ़ाई और खून की अब हमारे नौजवानों ने अपनी आहुति दी। और इस पर मैंने 4 शब्द ये लिखे हैं, मैं आपको बता देता हूँ। बहुत अच्छे शब्द हैं, ये देश की आज़ादी के ऊपर ही हैं। यौम आज़ादी 15 अगस्त। वतन की मिट्टी से बढ़कर कोई दौलत नहीं, वतन की मिट्टी से बढ़कर कोई दौलत नहीं, तिरंगे से खूबसूरत कोई मोहब्बत नहीं, तिरंगे से खूबसूरत कोई मोहब्बत नहीं। शहीदों ने लहू को सजाया, शहीदों ने लहू देकर सजाया वतन को, शहीदों ने लहू देके सजाया वतन को, इसी कुर्बानी खूबसूरत से महकता है वतन अपना। सलाम उन बहादुर को जिन्होंने जान देकर बचाया वतन को, तब कहीं जाकर हमें यह आज़ादी मिली है। तो भाइयों, हमें जो है सबको मिलके इस देश को आगे बढ़ाना है। धर्म जाति से उड़ के हमें जो है हमारे ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां हैं। ये धर्मवाद और ये जो है जातिवाद, इससे हट करके हमें जो है अपने देश की खिदमत करनी है, इसे मजबूत बनाना है। ये खाली हमें जो है हम अपना काम अपनी ईमानदारी से, और जो ज़रूर हमारी जो दिल की गहराई से मैं आपको फिर इस्तकबाल के साथ कहता हूँ कि हमारा युवा पीढ़ी जितनी भी है सब मेहनत से और लगन से अपना कार्य करे, तो हम यही देश की जो है खिदमत होगी, देश मजबूत होगा। मैं आपसे इसी अंत में फिर यही कहूँगा कि भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। देश के अमर शहीदों को कहूँगा तो आप अमर कहेंगे, फिर पिछली बार गलत हो गया था। देश के अमर शहीदों के अमर, देश के अमर शहीद अमर, देश के अमर शहीद अमर, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। इंसान तो एक है, धरती यही है ऋषियों की, इंसान तो एक है, हिंदू न मुसलमान सही, इंसान तो एक है। और 2 लाइनें एक देशभक्ति गीत की। संदेश से आते हैं, संदेश से जाते हैं, वो चिट्ठी आती है, हमें तड़पाती है कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। गुजरने वाली हवा जरा मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गाँव जा, मेरे गाँव में मेरे दोस्तों को सलाम दे, वहीं थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ, मेरी माँ के पैरों को छू के तू उसे उसके बेटे का नाम दे, उसे उसके बेटे
नाम दे। मैं वापस आऊँगा, मैं वापस आऊँगा, फिर अपने गाँवों में, आम की छाँवों में। भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बढ़िया। खिड़की जैसा बना रखा। आओ देखो सजा रखा है, बढ़िया सजा रखा है। इधर नहीं सजा रखा, इधर इधर ही सजा रखा है। पापा इसमें तो मैं पूरा ना आधा शरीर खराब हो जाएगा, इन घास में इतनी बड़ी हो गई। 3 सेट डाल रखा है। रुक जा। पहले